भारत की राजनीति। अक्सर लगता है कि ये सिर्फ सत्ता का खेल है, लेकिन सच तो ये है कि ये पैसे का सबसे बड़ा खेल है। एक ऐसा नेटवर्क जो आम लोगों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ है। हर चुनाव में हम देखते हैं हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है ये पैसा आखिर आता कहाँ से है? कौन है वो लोग जो पार्टियों को पैसा देते हैं और क्यों? इस खेल का पैमाना समझने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है। सिर्फ एक सांसद का चुनाव लड़ने का औसत खर्च 8 से 12 करोड़ रुपए तक जाता है। यही वो भारी भरकम रकम है जिसके इर्द गिर्द पॉलिटिकल फंडिंग का पूरा खेल घूमता है। तो चलिए इस पैसे के सफर को समझा जाए। पहले उन रास्तों पर नजर डालते हैं जो दिखते हैं, जहां से पैसा सिस्टम में आता हुआ नजर तो आता है। भारत में पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड मिलता है ना, उसका सबसे बड़ा सोर्स है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने। यही कंपनियां इस पूरे फंडिंग सिस्टम की कह सकते हैं मुख्य इंजन है। और इस रिश्ते का समीकरण बड़ा सीधा सा है, हम आपको पैसा देंगे, आप हमें फायदा देंगे। अब ये फायदा बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, टैक्स में छूट हो सकती है, या फिर ऐसी नीतियां जो सीधे सीधे उन कंपनियों के हक में हों। पहले ये खेल काफी अलग था, ज्यादातर कैश में होता था। एक नियम था कि 2000 रुपए से कम का नकद चंदा, उसका हिसाब नहीं देना पड़ता था, और इसी नियम का फायदा उठाकर काले धन को सिस्टम में लाया जाता था। लेकिन अब तरीके बदल गए हैं। अब एक ज्यादा पेचीदा सिस्टम बन गया है, गुमनाम दान का। तो अब बात करते हैं उन गुप्त रास्तों की, जहां पैसा सिस्टम में आने के बाद एक तरह से गायब हो जाता है। ये वो तरीके हैं जिन्हें डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि डोनर की पहचान हमेशा छिपी रहे। इस गुमनामी की जो पहली परत है, उसका नाम है इलेक्टोरल ट्रस्ट। ये एक ऐसा जरिया है जिसे इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कंपनियां बिना अपना नाम सामने लाए पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दे पाती हैं। इसका तरीका समझना बहुत आसान है। स्टेप 1, एक कॉरपोरेशन अपना पैसा एक ट्रस्ट को देता है। स्टेप 2, वो ट्रस्ट अलग अलग स्रोतों से आए हुए पैसे को एक जगह इकट्ठा करता है। और आखिर में स्टेप 3, यही ट्रस्ट पूरा पैसा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देता है। नतीजा, असली दानदाता कौन था, इस पर पर्दा पड़ जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। साल 2018 में फंडिंग का एक ऐसा तरीका सामने लाया गया जो इससे भी कहीं ज्यादा गुप्त और कहीं ज्यादा विवादास्पद था। इसे नाम दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था जिसके जरिए कोई भी इंसान या कंपनी अपनी पहचान बताए बिना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितना चाहे उतना पैसा दान कर सकती थी, कोई सीमा नहीं। ये स्लाइड एक बहुत जरूरी अंतर दिखाती है। पुरानी व्यवस्था में एक लिमिट के बाद चंदा देने वालों का नाम पब्लिक रिकॉर्ड में होता था, लोग जान सकते थे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम में आम जनता के लिए ये जान पाना कि डोनर कौन है बिल्कुल नामुमकिन था। तो फिर सवाल उठता है कि डोनर की पहचान आखिर जानता कौन था? देखिए, बैंक को पता होता था कि बॉन्ड खरीदा किसने, सरकार को भी पता होता था कि कौन किसे पैसा दे रहा है, लेकिन एक ही समूह था जिसे अंधेरे में रखा गया, और वो थी इस देश की जनता। तो इस पूरी गुमनाम फंडिंग से आखिर फर्क क्या पड़ता है? इस पूरी व्यवस्था की असली कीमत कौन चुकाता है? जब फंडिंग पूरी तरह से गुमनाम हो तो जनता को क्या पता नहीं चलता? सच तो ये है कि उन्हें वो सब कुछ पता नहीं चलता जो एक लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है। कुछ सवाल हैं जो हमेशा के लिए बिना जवाब के रह जाते हैं, जैसे कि हमारी पार्टियों को फंड कौन कर रहा है, वो उन्हें पैसा दे क्यों रहे हैं, और इसके बदले में उन्हें मिल क्या रहा है। और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की नीतियां इस पैसे से प्रभावित हो रही हैं? और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सच सामने आता है कि सत्ता पैसे से चलती है, जनता के वोट से नहीं। इसका अंजाम, इसका सीधा नतीजा ये होता है कि कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफा आम लोगों की भलाई और उनके कल्याण से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आखिरी और एक लाजमी सवाल कि अगर ये सिस्टम इतना समस्याग्रस्त है तो ये बदलता क्यों नहीं? ये आज भी जैसा का तैसा क्यों है? क्योंकि इस व्यवस्था को बनाए रखने में कई ताकतों का फायदा है। राजनीतिक दलों को बिना किसी जांच के, बिना किसी स्क्रूटनी के पैसा मिलता रहता है, और अक्सर इस फंडिंग का कुछ हिस्सा
मीडिया तक भी पहुंचता है। शायद इसीलिए इस पर ज्यादा बहस नहीं होती। सच्चाई ये है कि सत्ता में बैठे ताकतवर लोग इस पूरे खेल को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन इस पर कभी खुलकर बात नहीं की जाती। ये एक ऐसा सच है जिस पर जानकर पर्दा डाला गया है। तो आखिर में एक सवाल है जो सोचना लाजमी है। अगर देश की नीतियां पैसे से तय हो रही हैं, तो फिर हमारा वोट क्या तय करता है?